जय हिंद प्यारे चैंपियंस। आज की क्लास में हम 1 अप्रैल 2025 की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और आप जो है 3 महीने बीत चुके 2025 के भी 3 महीने चले गए। अब भी आप स्टार्ट करिए, मेहनत करिए, संकल्प लीजिए और दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प करिए कि आप जो अप्रैल माह है इसमें अपने कार्य के लिए 100% देंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ आप पढ़ाई करेंगे और जो है अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रयास करेंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको लक्ष्य जरूर मिलेगा। और आज का मोटिवेशन कोड है आपके लिए, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। तो हौसले के साथ बढ़ते रहिए, जोश जुनून होना चाहिए आपके अंदर सफलता पाने के लिए। तो आप आगे बढ़ते रहो, जरूर आपको मंजिल मिलेगी। और अपने टाइम का जो है सदुपयोग करो, अपने टाइम का अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करो जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। तो आइए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। और आपको पता ही है कि पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। और अगर आपने क्लास नहीं देखी है मार्च माह की, तो मैंने मार्च माह का संपूर्ण रिवीजन करवाने के लिए एक क्लास ली है, तो आप उस क्लास को जरूर देखिएगा। उसमें आपका जो मार्च है उसका कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा और बेस्ट क्लास है कंटेंट के हिसाब से, तो आप जरूर देखिएगा। रिवीजन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। मार्च माह का जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको मिल जाएगी ये क्लास। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो अभी तक हमने आईआईटी के जो है कैंपस बाहर खोले गए थे, अन्य देशों में देखे थे, लेकिन आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है। यह पहला आईआईएम है जिसने भारत से बाहर अपना जो है कैंपस खोला है। तो कहाँ पर? दुबई में स्थापित करने वाला है आईआईएम अहमदाबाद। आईआईएम अहमदाबाद अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये अपना पहला आईआईएम कहाँ पर खोलने वाला है? दुबई में खोलने वाला है। ये अपना पहला जो कार्यालय है कहाँ पर खोलेगा? दुबई में। तो अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर खोलने वाला है? दुबई में। और इसको कब स्थापित किया जाएगा? तो सितंबर 2025 में आईआईएम अहमदाबाद अपना कैंपस स्थापित करेगा। कहाँ पर? दुबई में। भारत का पहला आईआईटी कौन सा था जिसने ऑफशोर कैंपस खोला था? तो आईआईटी मद्रास था वह। और तंजानिया अर्थात जो जंजीबार जो द्वीप था, जंजीबार में पहला आईआईटी के द्वारा जो अपना कैंपस खोला गया था और आईआईटी मद्रास ने यह ओपन किया था। और इसकी हेड किसे बनाया गया था? तो फर्स्ट महिला हेड बनी थी इसकी प्रीति अगलायन जी। आईआईटी दिल्ली ने अपना कैंपस कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो दुबई में प्रारंभ किया है आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला कैंपस। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो मियामी ओपन, मियामी किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है यह। और मियामी कहाँ पर है? तो ये यूएसए में स्थित जो फ्लोरिडा शहर है वहाँ पर स्थित है मियामी। तो किससे संबंधित है? पहली बार टेनिस से संबंधित में। तो जेकब मेंसिक, जो जेकब मेंसिप है, इनके द्वारा जीता गया है। मियामी ओपन 2025 टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है यह। और मेल में इसके विजेता कौन रहे? तो जेकब मेंसिक, जो जेकब मेंसिक के चेक गणराज्य के रहने वाले, यह इसके विजेता रहे, जेकब मेंसिक। और हराया किसे इन्होंने? तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी है, इन्हें हराकर जीते जेकब मेंसिक। और जो अगर नोवाक जोकोविच इस प्रतियोगिता को जीते तो 100 जो है खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हो सकते थे। ये टेनिस में 100 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हो सकते थे, लेकिन ये 100वें खिताब को जीतने से चूक गए हैं और जेकब मेंसिक ने इन्हें हराया है मियामी ओपन में। अभी तक 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100+ खिताब जीत चुके हैं टेनिस में। कौन कौन से खिलाड़ी है? तो जिम्मी कार्नेस एक खिलाड़ी है, पहले जिम्मी कार्नेस, और सेकेंड खिलाड़ी है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो कि कहाँ के रहने वाले? स्पेन के रहने वाले रोजर फेडरर। तो आपको ध्यान में रखना, ये 2 खिलाड़ी है जो 100+ खिताब जीत चुके हैं टेनिस में। अगर आप यूएसए का मैप देखेंगे तो यूएसए के मैप में यहाँ पर फ्लोरिडा दिखाई देगा और फ्लोरिडा में ही जो मियामी शहर है वह स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न, फीमेल। अगर फीमेल की बात करें तो मियामी ओपन में फीमेल का खिताब किसने जीता है? तो आर्यन सबलेंका के द्वारा जीता गया है। किसने जीता है? आर्यन सबलेंका ने जीता है, जो है फीमेल कैटेगरी में। टेनिस की अगर बात करें तो टेनिस के कौन कौन से प्रतियोगिताएं होती है? तो डेविस कप का संबंध भी किससे? टेनिस से संबंधित है। जो डेविस कप है इसका संबंध भी किससे? टेनिस से संबंधित है। और अगर बात करें 4 ग्रैंड स्लैम भी होते हैं टेनिस के एक वर्ष में। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला ग्रैंड स्लैम होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन अंतिम में। विंबलडन जो ओल्डेस्ट हमारा ग्रैंड स्लैम है कौन सा है? विंबलडन है।
1877 में यह प्रारंभ होता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन तो ये नवीनतम ग्रैंड स्लैम है और 1905 में यह प्रारंभ होता है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कहाँ पर? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन लाल बजरी पर खेला जाता है। और अगर बात करें विंबलडन, ये ग्रास कोर्ट पर खेला, ये विंबलडन है, ये किस पर खेला जाता है? तो विंबलडन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और जो यूएस ओपन है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम है। ये आपको ध्यान में रखना है इनके बारे में भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की 81वें क्रम की बैठक कहाँ पर हो रही है? नई दिल्ली में हो रही है। 81 क्रम की जो बैठक है यह कहाँ पर होने वाली है? तो इसका होस्ट इंडिया रहने वाला है और भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की बैठक है यह, और भारत इसकी तीसरी बार अध्यक्षता कर रहा है। 2 बार इससे पहले भारत मेजबान हो चुका है, 1958 और 1983 में। आयोजनकर्ता कौन होगा भारत में इसका? तो जो इंडिगो है, भारत का सबसे बड़ा एयरलाइन से इंडिगो इसका आयोजनकर्ता रहने वाला है। अगर अभी एक इंडेक्स आया था घरेलू विमान सेवा में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरे स्थान पर है भारत घरेलू विमान सेवा में। पहले स्थान पर यूएसए और दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर हमारा भारत है। उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में हमारे? तो राम मोहन नायडू जी वर्तमान में उड्डयन मंत्री है, जो कि सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी है। फर्स्ट उड़ान यात्री कैफे अभी कहाँ पर शुभारंभ किया गया था? फर्स्ट उड़ान यात्री कैफे का तो जो कोलकाता है, जो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था। अगर हवाना की बात करें तो हवाना किसकी राजधानी है? तो क्यूबा की राजधानी है हवाना। कनाडा में स्थित है मॉन्ट्रियल शहर, और मॉन्ट्रियल शहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहीं पर 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। और कब? 16 सितंबर को ही ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और ओजोन को कौन सी गैस जो सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाती है? तो जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सर्वाधिक हानि पहुँचाती है। ओजोन की अगर बात करें तो इसका सूत्र क्या है? O3 ओजोन का सूत्र होता है। और इसकी इकाई क्या है मापने की? तो डाप्सन इसकी इकाई है। ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है? डाप्सन होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में एलोन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है? तो एलोन मस्क की कंपनी है एक्स, इन्होंने जो IT एक्ट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसकी धारा 79 के तहत भारत सरकार के खिलाफ जो है जो हाई कोर्ट में इस जो ऐप है, एक पोर्टल है, कौन सा पोर्टल है, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। तो सहयोग पोर्टल के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज किया गया है। अर्थात इसका कहना है कि भारत सरकार जो सहयोग पोर्टल है इसके माध्यम से जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है उनको कंट्रोल करता है। तो इस सहयोग पोर्टल का नाम जो सेंसरशिप पोर्टल रखना होगा। तो इस बात को लेकर जो इन्होंने 79 धारा के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या याचिका दर्ज की थी। तो एक्स कंपनी जो कि एलोन मस्क की कंपनी है, जिसे आप जानते हैं ट्विटर के नाम से, और सहयोग पोर्टल के खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था इन्होंने, और कहा था कि इसका नाम सहयोग पोर्टल ना होकर सेंसरशिप पोर्टल होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो IT एक्ट है, IT एक्ट 2000 का है, इसकी धारा 69 जो 69A है, ये कंटेंट को रेगुलेट करने की बात करती है। अर्थात सरकार जो सोशल मीडिया पर कंटेंट है उसे रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जो सहयोग पोर्टल है भारत सरकार का, इसकी स्थापना धारा 79 के तहत की गई है। अर्थात धारा 79 के तहत सहयोग पोर्टल की स्थापना की गई है। और ये जो सेंसरशिप पोर्टल होना चाहिए, अर्थात ये रेगुलेट करने का कार्य होता है। तो जो कोर्ट है, हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात सही बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया वो है कि ये दुनिया भर के एक्ट देख रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें जो IT एक्ट है इसे देख रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान ही स्पष्ट कहता है कि जो आर्टिकल 14 है वह समानता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19 हमारा जो है स्वाधीनता जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और जो आर्टिकल 21 से हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता देता है। तो आर्टिकल 14 जो सभी को समानता की बात करता है कि सभी कानून सभी के लिए समान होंगे। तो अर्थात जो अन्य कंपनियां हैं वह इस जो सहयोग पोर्टल है इसमें शामिल हो चुकी है। तो सभी कंपनियों को समान रूप से देखा जाएगा। तो आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आर्टिकल 19 का हवाला देते हुए कहा कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन आपको सीमा में रहना पड़ेगा। आप किसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए जो उस पर सेंसरशिप भी आवश्यक है। और आर्टिकल 21 के तहत अगर आपका जो ट्विटर है या आपकी जो एप्लीकेशन वहाँ पर कोई
किसी के खिलाफ कुछ अपशब्द कहता है और उसे जो आहत होकर वो आत्महत्या कर सकता है तो आर्टिकल 21 का भी जो उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है जो हमारा आर्टिकल 21 है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको जवाब दिया है हाई कोर्ट में। और जो है एलोन मस्क की कंपनी जो एक्स ट्विटर है उसे भी जो है सहयोग पोर्टल में शामिल होने की बात कही है। सहयोग पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो जो हमारा होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो साइबर अटैक को रोकना इसका उद्देश्य था कि जो सोशल मीडिया कंपनी है और जो सरकार है इन दोनों के समन्वय से जो साइबर क्राइम है, साइबर अटैक है, इनको रोका जा सके। अगर 38 सोशल मीडिया कंपनियां जो है वो शामिल है वर्तमान में सहयोग पोर्टल में। अभी कंप्यूट पोर्टल किसने लॉन्च किया था? तो जो AI है इसके यूज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो माइटी मिनिस्ट्री है इसके जो कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इनके द्वारा कंप्यूट पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में मेजराना फर्स्ट यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? मेजराना फर्स्ट जो क्वांटम चिप है। इसके अलावा ग्रोक 3 भी किसने लॉन्च किया था? यह AI चैटबॉट है, यह किसने लॉन्च किया था? विलो चिप है, यह किसने लॉन्च की थी? विलो चिप जो कि क्वांटम चिप है। तो मेजराना फर्स्ट किसने लॉन्च किया था? यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया था। ग्रोक 3 यह अभी किसका चैटबॉट आया था? तो यह स्पेस एक्स का जो एक्स कंपनी है AIX इसका चैटबॉट आया था एलोन मस्क की कंपनी का। और विलो चिप किसने लॉन्च की थी? तो जो गूगल है इसने अपनी क्वांटम चिप लॉन्च की थी अभी विलो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर में रखी गई है माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की। जो माधव नेत्रालय था इसका ही जो कैंपस है उसको बड़ा बनाया जा रहा है, उसका नाम माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर रखा गया है और इसकी नागपुर में आधारशिला रखी गई है। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने नागपुर में रखी है। और इसका नाम माधव नेत्रालय क्यों रखा गया है? क्योंकि जो RSS है उनके दिवंगत गुरुजी है माधव जी के सम्मान में इसका नाम रखा गया है, जो RSS के प्रमुख भी रह चुके हैं माधव जी। अगर RSS की बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना होती है। और इसके स्थापित करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर केशव हेगड़ेवार थे। हेगड़ेवार जो डॉक्टर केशव हेगड़ेवार थे, इनके द्वारा 1925 में इसकी स्थापना की गई थी नागपुर में। और इस बार इसकी जो है 100 वर्ष पूर्ण हुए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद में रखना है RSS जो राष्ट्रीय स्वयं संघ है इसके बारे में 1925 में नागपुर में स्थापना होती है। डॉक्टर केशव हेगड़ेवार ने इसकी स्थापना की थी और इसके 100 वर्ष अभी पूरे हुए। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भी कहाँ? नागपुर में होता है। कब होता है? 1975 में होता है विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है? तो योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम घोषित की गई है 2025 के लिए योग दिवस के लिए। योगा डे, इसकी घोषणा कब होती है योग दिवस मनाने की? तो भारतीय प्रधानमंत्री ने 2014 में UNO में संबोधित करते हुए कहा था कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो योग महत्वपूर्ण है, तो हमें एक दिन जो योग के लिए घोषित करना चाहिए। तो इसकी घोषणा 2014 में होती है। और पहली बार इसे कब मनाया है? तो 21 जून 2015 को इसे पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय योगा डे को। और कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग डे। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध, जो भारत जिस हेमिस्फीयर जिस गोलार्ध में स्थित है, तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून का। और इस बार 2025 में इसका कौन सा क्रम होने वाला है? तो 11वें क्रम का जो यह योगा डे इस बार मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या रखी गई इस बार की? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ जो है इसका थीम रखी गई है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ इसकी थीम रखी गई है। 2015 में जो फर्स्ट बार थीम क्या रखी गई थी इसकी? तो सद्भाव और शांति के लिए योग, सद्भाव और शांति के लिए योग इसकी थीम रखी गई थी। और 2024 जो पिछली बार योग दिवस था, इसमें थीम क्या रखी गई थी? तो स्वयं और समाज के लिए योग इसकी थीम रखी गई थी। अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके द्वारा 2 दिवस घोषित किए गए और पहली बार इन्हें मनाया गया है। तो जो 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की गई है और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस होप डे मनाने की घोषणा की है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और इसी बार जो 25 मई को है फुटबॉल
चावल दिवस भी मनाने की घोषणा की है और इसी बार 30 मई को जो है आलू दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश माना है? तो जो संयुक्त राष्ट्र है उसने कहा है कि भारत ने इस क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, भारत और 5 देशों ने, तो इन्हें अनुकरणीय देश मानना चाहिए। तो बाल मृत्यु दर में जो है रिकॉर्ड कमी की है भारत ने, इसलिए अनुकरणीय देश को घोषित किया है बाल मृत्यु दर में भारत को। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए 5 देशों को अनुकरणीय देश की सूची में शामिल किया है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो भारत, नेपाल, घाना, बुरुंडी और सेनेगल, भारत, नेपाल, घाना, बुरुंडी और सेनेगल, इन 5 देशों को अनुकरणीय देश की सूची में शामिल करने के लिए कहा है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में 2000 के बाद जो बाल मृत्यु दर है उसमें कितनी कमी आई है? तो भारत में सन 2000 के बाद 70% जो है बाल मृत्यु दर में कमी आई है। और नवजात मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? तो 61% है मृत्यु दर में कमी आई है नवजातों की। अगर सेनेगल, इसकी राजधानी देखेंगे, सेनेगल की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? डकार है। और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा घाना की राजधानी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो बाल मृत्यु दर है इसमें कमी के लिए अनुकरणीय देश घोषित किया है यूएनओ ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो कामिकेज ड्रोन का मतलब होता है कि ये अपने आप को स्वयं को नष्ट कर लेता है और ये एंटी टैंक हमारा ड्रोन होने वाला है। और ड्रोन क्या होता है? तो जो अनमेन्ड व्हीकल है, अर्थात जो मानव रहित विमान होते हैं वह ड्रोन होते हैं। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से? पंजाब से किया गया है। इंडियन आर्मी ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और कहाँ से किया है? पंजाब से। FPV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन व्यू इसका फुल फॉर्म होता है। और मानव रहित विमान होते हैं ड्रोन। और कामिकेज क्या है? तो यह सुसाइड ड्रोन है, अर्थात ये अपने आप को समाप्त कर सकता है, कामिकेज ड्रोन है। एंटी टैंक है यह, इसमें एंटी टैंक गोला बारूद है, इससे लेस होने वाला है जो हमारा यह ड्रोन होगा। और इसका सफल परीक्षण भी पठानकोट पंजाब से किया गया है और DRDO ने इसका विकास किया है कामिकेज ड्रोन का। जोरावर अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था, यह क्या है? तो स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर। क्या है? स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर हमारा। वशारोध क्या है? तो जो एयर डिफेंस सिस्टम में हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी का कौन सा है? वशारोध है, एयर डिफेंस सिस्टम कम दूरी का। और समर भी क्या है? तो यह भी एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का। क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम है समर भी। और इसमें किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है? तो आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। अभी हाल ही में अस्त्र मिसाइल का नाम भी क्या कर दिया गया है? तो जो गांडीव है, गांडीव नाम कर दिया गया है अस्त्र मिसाइल का। और ये कैसी मिसाइल है? तो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र मिसाइल हमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां PSA स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता है? तो स्क्वैश की खिलाड़ी है अनाहत सिंह, पहली बात तो यह। और इन्होंने कहाँ पर जीता है? मुंबई में जीता है यह खिताब। इंडियन ओपन 2025 जो स्क्वैश से संबंधित है, इंडियन ओपन 2025, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो होस्ट मुंबई में इसका आयोजन होता है। और फीमेल में इसका खिताब किसने जीता है इंडियन ओपन स्क्वैश में? तो अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। और इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्तमान में जो देश है भारत में नंबर 1 स्क्वैश की खिलाड़ी कौन है? तो यह अनाहत सिंह जी है। और इन्हें किसे हराकर इन्होंने अनाहत सिंह जी ने यह खिताब जीता है? तो जो हेलेन टेंग है हांगकांग की, हेलेन टेंग को हराकर जो स्क्वैश का खिताब है इंडियन ओपन का यह जीता है। मेल में इसके विजेता करीम टर्की जी रहे जो कि मिस्र के खिलाड़ी है करीम टर्की जी। और किसे हराया है इन्होंने? तो अभय सिंह को हराकर यह खिताब जीता है। अगर स्क्वैश की बात करें तो ओलंपिक में शामिल है या क्या यह? तो अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं था स्क्वैश, लेकिन 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होने वाले यहाँ पर स्क्वैश खेल को शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में कहा गया था जो मुक्केबाजी है उसे भी ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। मुक्केबाजी जो पिछली बार ओलंपिक हुए थे उसमें नहीं थी, लेकिन जो अगले ओलंपिक होने वाले उसमें पुनः मुक्केबाजी को शामिल करने की बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हनात तालुंग पुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में हनात
हनात लापुंग स्वच्छता अभियान मिजोरम में प्रारंभ हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है कि हनात लांगपुई त्यौहार कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तो हनात लांगपुई त्यौहार मिजोरम में प्रारंभ हुआ है। हनात लांगपुई त्यौहार यह वार्षिक स्वच्छता अभियान है, अर्थात ये स्वच्छता से संबंधित अभियान है, वार्षिक स्वच्छता अभियान, और मिजोरम की राजधानी जो आइजोल यहाँ पर प्रारंभ हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो अपशिष्ट को प्रबंधित करना इसका उद्देश्य होता है। स्वच्छता अभियान कब प्रारंभ होता है भारत में, तो 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छता अभियान प्रारंभ होता है। और इस स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को 2019 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, यह स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है, तो प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मिजोरम के बारे में देखें तो 1987 में यह एक राज्य के रूप में बना था। यहीं पर चापचारकूट फेस्टिवल का आयोजन हुए हैं, और इसी आयोजन के दौरान चापचारकूट में ही बम्बू डांस या जिसे चिरो डांस भी कहा जाता है, इसका आयोजन होता है। एंथुरियम महोत्सव का आयोजन भी मिजोरम में होता है। और ब्लू माउंटेन भी कहाँ पर है, तो ब्लू माउंटेन भी आपका मिजोरम में देखने को मिलेगा। तो ये हमने आज के करंट अफेयर्स का जो है बेस्ट रिवीजन देखा है। मैं जितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ उतना अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपको भी कैसी लगती है क्लास, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन रहा है, तो आपको पता है थाईलैंड बैंकॉक में इसका आयोजन हुआ था। भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा प्रारंभ किया है। स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप HEX-20 के नीला उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। यह अंतरिक्ष स्टार्टअप कहाँ का है, तो केरल का अंतरिक्ष स्टार्टअप है यह। केंद्रीय मंत्री श्री आर पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया। यह किससे संबंधित है, यूनिसेफ से संबंधित है। विंडहेम कैंपबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी राणा दास गुप्ता जी को सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक है यह। 30 मार्च 2025 को साजिबू चेरायोबा नववर्ष उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो यह मणिपुर में मनाया गया है साजिबू चेरायोबा नववर्ष। केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य की कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो यह बिहार का प्रोजेक्ट होने वाला है। टेबल टेनिस के WTT स्टार कैंडिडेट इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, तो यह मानव ठक्कर जी बने। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2025 कब मनाया गया, 30 मार्च को मनाया गया। चर्चा में रहे न्यूक्लियर मिशन के तहत वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, भारत ने 100 गीगावाट का रखा है। आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोलने की बात कही है, तो कहाँ पर खोला जाएगा, दुबई में। मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता है, तो यह किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जेकब मेंसी के जो रिपब्लिक के इन्होंने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में इसका आयोजन होना है। हाल ही में एलोन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया हाईकोर्ट में, तो किसके खिलाफ, सहयोग पोर्टल के खिलाफ दायर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी है, नागपुर में रखी है, महाराष्ट्र। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है, तो कौन सी थीम घोषित की गई है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। और जो स्वयं और समाज के लिए योग जो 2024 में यह थीम रखी गई थी, जो 2024 में थीम थी हमारी स्वयं और समाज के लिए योग। संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश माना है, तो बाल मृत्यु दर में कमी करने के लिए। भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया, पठानकोट पंजाब से। अनाहत सिंह ने अपना 11वां PSA स्क्वेश टाइटल कहाँ जीता है, तो यह कहाँ पर जीता गया है, अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। और स्क्वेश की खिलाड़ी है अनाहत सिंह, तो इसका आयोजन कहाँ पर, मुंबई में इसका आयोजन होता है। हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो अभी कहाँ पर आयोजित हुआ है, हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ पर प्रारंभ हुआ है यह, तो जो मिजोरम है यहाँ पर प्रारंभ होता है हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान। आज टुडे क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद, जय हिंद।